सकते। सर द केक इज कट ना ऑलरेडी, नाउ रिकॉर्डिंग। भावना एक बारी और केक। ओके, ग्रेट। ओके, तो सर अपने फ्रेंड्स के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में बताना है। हमें ऑडिबल क्या? ओके सर, मैं स्टार्ट करूं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। विदाउट पीछे से आवाज के आई कांट ना। जी 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 जी, स्टार्ट कीजिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे सभी को, लाइक ईच एंड एवरीवन। हमारे क्लब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि लाइक हमारे में कोई भी, हमारे क्लब में कोई भी एज का हो, लाइक हमारे क्लब में एज मैटर नहीं करता। वी ऑल आर फ्रेंड। चाहे वो किरण मैम हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो जैनब हो, चाहे वो मैं हूँ, हम सब लाइक वी आर फ्रेंड। क्योंकि हमारे क्लब में एक चीज बहुत बहुत ज्यादा अच्छी चीज है हमारे क्लब की, कि हम ओपन फॉर ईच अदर हैं। हम लाइक हम किसी से, कोई भी हमको संकोच नहीं होता बात करने से पहले। तो मैं, मेरे तो फ्रेंड्स लाइक माशाल्लाह, मेरा ऐसा है कि स्टार्टिंग से मैं ऐसा नहीं कि अपने मुंह से चीजें बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को स्टार्टिंग से मैं कभी फ्रेंड्स के मामले में वो नहीं रही। मैं चाहे मेरा स्कूल का टाइम हो, कॉलेज तो मैंने कभी लाइक पढ़ी नहीं, क्योंकि बिफोर कॉलेज ही मेरी शादी हो गई थी। तो लाइक मेरे को स्कूल के टाइम से ही मेरे को फ्रेंड मेरे बहुत, लाइक मैं जहाँ रहती थी वहां पर लाइक मेरे फ्रेंड बन जाते हैं और ऑटोमेटिकली। लाइक मेरे को स्कूल के टाइम पे मेरे फ्रेंड बोलते थे कि तू मैग्नेट के जैसे है, तो लोग तेरे तरफ खींचे चले आते हैं, लाइक दैट। तो यहाँ वो फ्रेंड्स हैं, आज भी हैं। मतलब लाइक मेरे मेरे लाइक मैं 28 साल की हूँ, तो मेरे लाइक 26 साल पुरानी फ्रेंडशिप भी आज हमारी है। ऐसे भी लोग हैं जो हम अभी बचपन से, लाइक बोलते हैं ना, लाइक चड्डी बड्डी यार, तो ऐसा वाला भी है। तो एक चीज और है, जब मैंने क्लब ज्वाइन करी तो मेरे को अच्छे से याद है, 8 अगस्त का दिन था वो। लाइक मेरे को 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद मैं 2 साल की हो जाऊंगी क्लब में। तो 8 अगस्त था एंड आई वाज लाइक, मैंने शाम के टाइम पे मैंने कॉल करी सर को कि 3 दिन बाद सर, 8 अगस्त, दैट वाज सैटरडे, नो फ्राइडे, फ्राइडे फ्राइडे 8 अगस्त शाम को 5 बजे मैंने सर को कॉल करी थी। एंड मेरे को नहीं पता था कि लाइक मैं ये चीज बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि या सर सर बहुत ज्यादा खास है मेरे लिए। एंड लाइक फ्रेंडशिप का जो मीनिंग है, आफ्टर हैविंग हिम इन माय लाइफ, फ्रेंडशिप के मायने मेरी जिंदगी में चेंज हो गए। पहले वो एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, लाइक हम लोग एक दूसरे को जान पाए। देन धीरे धीरे फिटनेस करते गए, वर्कआउट करते गए, देन कब कब वो एक बॉन्डिंग बनी, लाइक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी। बिफोर माई ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर माई ट्रांसफॉर्मेशन ही ये चीज हुआ, एक वाइब्स कनेक्ट हुई हमारी। देन उन्होंने सबसे अच्छी चीज है कि उन्होंने मेरे को कभी भी, लाइक कभी भी उन्होंने मेरे को गिव अप करने नहीं दिया। एंड एज अ फ्रेंड सर कभी अपनी तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन एज अ फ्रेंड, एज अ सन, एज अ ट्रेनर, एज अ ब्रदर, लाइक एज अ चाचू, लाइक वो ऐसे इंसान है कि वो हर एक रोल बहुत अच्छे प्ले करते हैं। हाँ, चाचू में ये कि वो छुट्टी को कभी सोने नहीं देते थे बचपन में। ही वॉज लाइक, उठ जा उठ जा उठ जा। तो आई वॉज लाइक, सर सोने दो, बड़ी होगी तो आपके पास आएगी नहीं। तो बहुत अच्छी मेरे को सर से फ्रेंडशिप मेरी हुई। देन आफ्टर मेरी जो पार्टनर कोच है मुजाहिदा मैम, उनसे मेरा वाइब कनेक्ट हुआ। देन आई वाज, वी वर लाइक फ्रेंड। एंड हम ज्यादा, मेरा और मुजाहिदा मैम का ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है तो वी वर देयर फॉर ईच अदर। देन उसके बाद मैं मिली साइस्ता मैम के साथ, तो बहुत अच्छी मेरी उनसे एक वाइब कनेक्ट हुई, साइस्ता मैम। एंड मेरी बहुत बहुत ज्यादा माशाल्लाह, बहुत, हम लोग ने 5 से 7 बार कॉल में बात किया होगा एक्चुअली, लेकिन उनको मैं देखती हूँ सेशन में तो मेरे को इतना ज्यादा लगता है कि यार मेरी कोई फ्रेंड है वहां पे, तो ऐसा वाला फीलिंग होता है। देन उसके बाद फ्रेंड तो बने मेरे बहुत सारे, लेकिन एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज मेरे को जो मिला क्लब से, दैट इज माई छुटकी। अब मेरा एक ही भाई है, ओनली आई हैव वन ब्रदर, जो मेरे से 6 साल छोटा है। तो मेरे को क्लब से, मैं स्टार्टिंग से मम्मा को बोलती थी, मेरी और भाई की बहुत लड़ाई होती थी। तो आई वाज लाइक स्टार्टिंग से मम्मा को, मम्मा भाई को क्यों तुम दुनिया में लाए, तुमको एक बहन लेके लाके देना था मेरे को। तो मम्मा इज लाइक, कोई नहीं, ये तेरा बहन के जैसा है, ये वो। तो देन जब भावना को भी 6 महीने भी नहीं हुए हैं क्लब से, लेकिन बिलीव मी, बाय ब्लड बहनें इतनी अच्छी नहीं होती होंगी जितने हम दोनों अच्छे हैं। तो हमेशा लोग बोलते हैं ना कि जो रिश्ते हम खुद के लिए चुनते हैं वो खूनी रिश्ते से बहुत ऊपर रहते हैं। तो मेरी जिंदगी में मेरे को 2 रिश्ते मिले, एज लाइक सौरभ सर एंड एज भावना। तो या सौरभ सर इज लाइक माई फादर फिगर टू मी।
वो मेरे लिए फ्रेंड के जैसे हैं, वो लाइक मेरे मेरे फादर फिगर हैं। देन भावना इज लाइक, हमारे लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना कि जो हमको फोन करते हैं हमारा हाल चाल लेने के लिए। दे वॉन्ट नथिंग फ्रॉम अस। तो मैं ये चीज प्राउडली बोल सकती हूँ कि भावना वो ऐसी इंसान है मेरे लाइफ की जो मेरे को फोन करती है मेरा हालचाल पूछने के लिए कि दी आप कैसे हो, दी आज आपने स्माइल नहीं करा, दी आज आपने मेरे को सेशन में डांटा नहीं। तो हमारा जो क्लब है, हमारा क्लब का जो जादू है, हमारे क्लब का जो मैजिक है, वो यही है कि हमारे क्लब में हम जितने लोग हैं ना, जितने लोग, चाहे हम स्टूडेंट टीचर हो, चाहे हम फ्रेंड्स हो, चाहे हम फैमिली मेंबर्स हो, हमको एक दूसरे से कुछ चाहिए नहीं। वी वॉन्ट नथिंग। एक दूसरे से हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वी वेर देयर, हम एक दूसरे के लिए हैं। अगर मैं यहाँ पे मैं किसी को भी कॉल कर दूं, गुंजन मैम को, सुमेरा को, किसी को भी, कि आई वॉन्ट हेल्प, मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है कि वो खड़ी है वहां पे मेरे लिए, मेरे साथ हमेशा। तो ये एक जो मैजिक है ना, जो हमारे क्लब का, जो फ्रेंडशिप के भी बॉन्ड से बहुत ज्यादा ऊपर है। कभी भी हमारा होता है कि हमने कोड वर्ड दे के रखा है, मैं आज बता रही हूँ क्योंकि वी आर फैमिली। हमारा हमने हमारे कोड वर्ड है मेरा, मुजाहिदा मैम एंड सर का। जब हमारी लड़ाई होती तो देन वी आर लाइक कि हमारा फोन खराब हो गया है, हमारा फोन खराब हो गया है। तो जब मेरा या मुजाहिदा मैम का फोन खराब होता है तो यार लाइक मुजाहिदा ऐसा हुआ, मुझे ये वो, सी वाज लाइक दी ये वो। तो अभी भी हमारे होता है ना कि मेरे को कोई भी टेंशन होता है या सर के साथ खिटपिट होता है तो मुजाहिदा इज लाइक द पोल बिटवीन यू एंड सर, मी एंड सर। वो पोल का काम करती है। एंड वो फिर से नो दी, आई विल फिक्स एवरीथिंग। तो वो सारा फिक्स करते तक वो नहीं पीछे हटती। तो कभी कभी उनका और सर का होता है तो आई वॉज देयर फॉर हर। तो ये एक जो कनेक्शन है, एक बॉन्डिंग है, मेरे को मेरे लाइफ में कभी नहीं मिली। स्कूल के टाइम पे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारी चीजें हुई मेरे साथ, लेकिन यार जो मेरे को मेरे क्लब से मिला, फिटनेस, फिटनेस तो मिला मेरे को। लाइक आई वॉज बहुत ज्यादा फिट एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरनली, मेंटली। एंड जो रिस्पेक्ट मेरे को लोगों से मिलता है यहाँ पे, सारे जो है मेरे फैमिली मेंबर जो रिस्पेक्ट देते हैं। लाइक मेरे को लोग बोलते हैं कि लाइक बहुत सारी चीजें ऐसी है, जो ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं ना लोग। मेरे को यहाँ पर सलमा मैम है, उनकी सिस्टर है बड़ी, रुबीना मैम, उन्होंने मेरे को कॉल किया 2 दिन पहले। उन्होंने संडे वाला सैटरडे वाला सेशन देखा जहाँ पे सर नहीं थे। एंड आई वाज लाइक मैनेजिंग एवरीथिंग, क्योंकि सर ने मेरे को इतने कॉन्फिडेंसली बोला था कि मैम मैं नहीं रहूंगा लेकिन आप मैनेज कर लोगे, आई नो दैट। तो आई वाज लाइक, मेरे को ऐसा होता है ना कि होता है ना कि हमारा जैसे हमको, जैसे लोग मेरे को बोलते हैं कि आपसे हमको एनर्जी आ जाती। तो माई एनर्जी बैंक एंड माई ट्रांसफॉर्मर इज सौरभ सर। अगर वो सेशन में होते, कैमरा भी ऑफ रहता, तो आई वाज लाइक कि मेरा गुरु है, देन अगर कुछ भी गलती होगा तो वो संभाल लेंगे। तो अगर सर नहीं होते हैं ना पीछे, तो मेरे को थोड़ा सा, मैं अंदर से थोड़ा सा वो होता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बहुत सॉफ्टली एंड बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है। तो मेरे को रुबीना मैम ने एक चीज बोला कि जब तू वर्कआउट कराती है ना, मेरे को उस टाइम पे तेरे पापा का फेस देखना है कि उनके फेस पे क्या खुशी है तेरे को लेके। फॉर मी, मेरे पापा मेरी जिंदगी के ऐसे इंसान है जो कभी भी उन्होंने मेरे को लाइक, बोलते हैं ना कि मुंह पे आने का लेट है, मतलब लाइक आई एम अ रियल पापा की परी। मतलब जो बोलते हैं ना, आई एम रियल रियल। सर भी मेरे को बोलते हैं आप तो रियल वाली पापा की प्रिंस है। तो मेरे पापा ने मेरे को बोला था एक बार, मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि तू मेरी लाइक, तू मेरी डायमंड है, तू मेरा हीरा है। देन सेकेंडली मेरे लाइफ में सौरभ सर वो इंसान है जो वो मेरे को बोले कि यू आर द जेम ऑफ माई लाइफ। तो ये 2 लोग हैं, 2 मेल पर्सनैलिटी हैं मेरे लाइफ के, मेरे पापा एंड सौरभ सर, जिन्होंने सेम बोला। लाइक मेरे पापा और सौरभ सर की भी बात होती है तो दे वर डिस्कस अबाउट मी ऐसे, जैसे लाइक दे वर चुगली, लाइक वो मेरे लिए चुगली करते करते थे। सर बोलेंगे पापा को कि ये मैम ऐसा करती है, खाती नहीं है टाइम पे, ऐसा नहीं। तो पापा इज लाइक आप अच्छे से समझाना उनको, कुछ भी होगा तो आप डांट लगा देना। तो मैं बोली ये क्या चल रहा है, तो ऐसा वाला होता है। तो इतनी सारी मेरे को अच्छी अच्छे रिश्ते मिले ना, हमारे क्लब में हफ्ते भर जुड़े हुए होता है। जैसे लाइक आप रेहाना मैम को बोल ले, रेशमा मैम अभी जुड़ी है, देन अभी ताहिरा मैम जुड़ी है, देन शबनम मैम जुड़ी है, शबा जुड़ी है, देन बहुत सारे, आयशा भी जुड़ी है। एक हफ्ते से जो जुड़ते हैं ना, उन लोग इतना ज्यादा यकीन दिखाते हैं ना क्लब के ऊपर कि हम बहुत बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। एंड वन मोर थिंग, एक और रहता है, लाइक हम जब D9 के साथ वर्कआउट कर रहे थे, D9 में जब थे हम वर्कआउट कर रहे थे, तो वहां पे हमारे साथ आते थे योगेश सर, योगेश स्वामी सर जो हैं, वो उस टाइम पे वर्कआउट करते थे हमारे साथ। 1 महीने जब हमने करा था, तो ड्यू टू सम रीजन वो क्लब ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ही इज ऑलवेज देयर फॉर आवर क्लब। वो लाइक वो रहते हैं हमेशा सपोर्ट के लिए, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड वो आज भी हमारे सेशन में येलो पहन के हमारे साथ बैठे हैं। तो ही इज ऑल्सो गुड फ्रेंड टू मी। तो थैंक यू सो मच योगी जी, आपका यहाँ पर आने के लिए, एंड लाइक रियली मीन्स अ लॉट।
कि आप यहाँ पे आए एंड येलो पहन के आप यहाँ पर हो, सो थैंक यू सो मच। तो बस मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सभी का। मेरे लिए फ्रेंडशिप डे इतना इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि क्योंकि ये मेरे क्लब के साथ है, ये मेरे क्लब के लोगों के साथ है। एंड जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी रियल फैमिली है, उससे शायद थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरी ये फैमिली है, क्योंकि मेरे फैमिली वाले जानते हैं कि मैं ये फैमिली में आने के लिए वो फैमिली को कितने जल्दी डील करती हूँ। So yeah, thank you so much, guys, for always believing in me, always believing in our club, and but thank you so much. Yeah, sir, over to you. थैंक यू। फ्रेंडशिप डे सिर्फ एक दिन का फ्रेंडशिप नहीं होता है। मतलब एक्चुअली फ्रेंडशिप डे एक टैग है बस कि एक दिन हमको सेलिब्रेट करना है। लेकिन रियल फ्रेंडशिप ऐसा होता है ना, जब से हमारी फ्रेंडशिप हुई है वो लाइफ लॉन्ग, मतलब लाइफ लॉन्ग इन्फिनिटी तक वो चलनी चाहिए, जब तक हम हैं तब तक। मतलब मेरे लाइफ में मैं बता रही हूँ, मैंने स्कूल कॉलेजेस हॉस्टल बहुत सारे जगह मैंने रहे, बहुत मेरे फ्रेंड सर्कल बने बहुत, लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाए कोई भी। मतलब फ्रेंड सर्कल मीन्स हमारा एक गैंग होता था गर्ल्स का या बॉयज के साथ का। मतलब 6 8 जन हम लोग मस्ती करते थे, कैंटीन में खाते थे, मतलब असेंबली में मस्ती करते थे, खेलते थे स्कूल के टाइम पे। वो एक सर्किल था वो, मतलब वो स्कूल खत्म हो गया देन वो सर्किल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया देन वो सर्किल खत्म हो गया। उसके बाद जैसे शादी हो गया तो सारे मतलब दोस्ती यारी सारे बैक साइड पे रह गए, एंड सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई साथ में। तो मेरे हिसाब से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है ना कि जो दिल से दिल को कनेक्ट करता है। अगर हम किसी को, मैं जैसे आप सभी को स्क्रीन पे देख रही हूँ, अभी मेरे सामने रेशमा मैम है, तो मैं उनका फेस देख के पता चल जाएगा कि मैम कैसे हैं और क्या है। वो एक बॉन्डिंग बननी चाहिए। मतलब जरूरी नहीं कि हमारा रिश्ता खून का ही हो, हमारा रिश्ता बिजनेस का ही हो, हमारा रिश्ता क्लब का ही हो। एक वो वाइब्स जो बोलते हैं ना, वो एक दूसरे से मिलनी चाहिए। तो एक्चुअल में फ्रेंडशिप की मतलब ये होती है। और ऐसा नहीं है कि हम हर खुशी में साथ दें, लेकिन जो दुख में साथ देता है वो असली में दोस्त रहता है। मतलब हम अगर कोई गलत राह पे जा रहे हैं, कि कोई भी गलत ट्रैक पकड़ ले रहे हैं, तो वहां से हमको वापस लेके आना, दैट इज ए रियल फ्रेंड। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे हमारे इन लॉज हो सकते हैं, चाहे हमारे क्लब के कोई मेंबर हो सकते हैं। तो मैं जब स्कूल में थी तो स्कूल में मेरे बहुत, मतलब मैं मिलती सबसे थी, लेकिन एक लिमिटेशंस था मेरा, बाउंड्रीज हमेशा, कि मैं इतना तक ही मेरी दोस्ती रहेगी, वहां उससे ज्यादा नहीं। तो मैंने सब हमेशा, लेकिन मैंने कभी किसी से दिल से मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया कि मैं इस इंसान के साथ इतने वाइब से कि मैं कुछ भी आंख बंद करके कुछ भी उसके सामने शेयर कर दूं या कुछ भी कर दूं, तो मेरे को कोई चीज का फिक्र नहीं है। फिर उसके बाद कॉलेज हुई, कॉलेज के बाद मैं हॉस्टल से भुवनेश्वर रहने गई। फिर भी वहां पे भी वही फ्रेंड सर्कल थे, बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड खुद का बोलने के लिए कोई नहीं था। देन जब मेरी शादी हुई, हमारे मुस्लिम्स में साइड फ्रेंड रहते हैं, वो साइड फ्रेंड वो दुल्हन का पूरा टेक केयर करती है, पूरा टोटल वो 3 दिन पूरा उसके साथ रहती है एंड बहुत टेक केयर। तब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड मेरे को मिली, दैट इज फरा मैम। मतलब वो है नहीं क्लब में हमारे, लेकिन शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो इतना सपोर्ट, हम लोग एक ही टाउन में रहते हैं, वो भी एक की बहू है, मैं भी एक, हमारा कुछ कनेक्शन नहीं, वो दूसरे जगह से मैं दूसरे जगह से, सिर्फ हम लोग एक, सी वॉज माई साइड फ्रेंड, जस्ट इज साइड फ्रेंड, हम कजिन्स भी नहीं है। लेकिन इतना उनसे मेरा वाइब्स कनेक्ट हुआ, इतना मेरा वाइब्स कनेक्ट हुआ। मतलब एक्चुअल में मुझे लगा कि फ्रेंड क्या होता है, एक्चुअल में मुझे लगा कि फ्रेंडशिप कहाँ पे निभाई जाती है और फ्रेंड को किस जगह पे टोका जाता है। एंड फ्रेंड, जब फ्रेंड अगर कोई गलत ट्रैक पकड़ ले तो उसे किस तरह से टेक्निकली उसके बैक लाया करते हैं। देन वो फरा मेरे साथ हमेशा हमेशा आज तक भी है वो। देन मैंने बच्चे हो गए, देन मेरा पढ़ाई कंटिन्यू था। मतलब मैं एग्जाम्स भी देती थी, लेकिन वही एक ग्रुप रहता था, लेकिन फ्रेंड बोलने जैसा कोई नहीं था। देन जब इस क्लब में आई मैं, इशरा मैम और मैं, हम लोग कजिन्स हैं, मतलब हर मदर इन लॉ एंड माई मदर इन लॉ आर सिस्टर्स। तो हम कजिन्स हैं, हम पहले भी मिल चुके थे क्लब में, लेकिन बस वो सलाम दुआ हाय हेलो कैसे हो कहाँ हो, बस इतना ही, यहाँ तक ही लिमिटेड था। लेकिन जब मैं इस क्लब में आई, स्टार्टिंग से भी सर से मेरी फ्रेंडशिप इतनी नहीं थी। हम लोग एज ए फ्रेंड, मतलब एज ए कोच एंड ए स्टूडेंट हम लोग बात करते थे रेगुलर। देन धीरे धीरे हमारा क्लब बड़ा होते गया, मेरा जब ट्रांसफॉर्म हुआ उसके बाद, मतलब इशरा दी जब आए हमारे बीच, हम सब साथ में थे, लेकिन तब तक भी वो बॉन्डिंग नहीं हुई थी। जब हम लोग खास करके, जब मैं सर से मतलब दिल्ली में मिली,
उसके बाद जब हम लोग फ्रेंड बने, जब सर हमारे यहाँ आए, पदमपुर आए, और जो वो फैमिली टाइम जो हमने हैप्पी टाइम जो स्पेंड किया ना, उसके बाद वो वाइब्स मिल गई थी। सर को भी याद होगा, सर जब पदमपुर आने के पहले मैं सर को सिर्फ एक ही बात बोलती थी, सर कोच की तरह मत रहना, फ्रेंड की तरह रहना। सर यहाँ 3 दिन थे, हम लोग खूब मजा की, खूब मस्ती की, हर जगह खाना पीना रहना, हर बहुत एंजॉय किए थे। मेरे पास आने के पहले इशरा दी के पास गए थे, वहां पे भी 3 दिन रुके थे, एकदम वो एकदम बहुत ही अच्छे से हम लोग वो 3 दिन मतलब ऐसे ना दिन के वो कि भूले नहीं भुलाते। तो उसके बाद ना एक सर के साथ ऐसी वाइब्स मिल गई कि मतलब वो एक अलग टाइप का है। सर के साथ एंड इशरा दी के साथ इस क्लब में मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, जो कि सर हैं और इशरा दी। मतलब मैं एक बात ये पूरा दावे के साथ आप सबके सामने कह सकती हूँ कि मैं गलत ट्रैक अगर पकड़ती भी हूँ तो दे आर विथ मी। सर मेरे हमेशा हमेशा से बैकबोन बने हुए, कभी भी नहीं, कभी भी। बहुत बार मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत बार मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरा सही हूं तो सही हूँ, दिमाग खराब हुआ तो फिर और मेरे को कुछ नहीं दिखता। आई नो कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो एक जगह पे पॉइंट पे आके मैं रुक जाती हूँ, मैं ना आगे बढ़ पाती हूँ ना पीछे बढ़ पाती हूँ। तो उस जगह में आज तक, आज 2 साल हो गया, 2 साल से ज्यादा हो गया मेरे को। तो उस हमेशा सर ने मुझे टोका है, हमेशा से हमेशा, कि नहीं मैम आपका है। हाँ, उनका वे ऑफ कभी थोड़ा रूड हो जाते हैं, कभी गुस्से से बोल देते हैं, आई नो, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड वो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो एक छोटा सा बच्चा है जो हमेशा मेरे को टोकता है, जो हमेशा बहुत चीजें मतलब हमारे बीच, मतलब बहुत, जैसे इशरा मैम ने बोला ना कि फोन बहुत खराब होता है, बहुत ज्यादा, मेरा तो कभी बनता ही नहीं है, ऐसा टाइप का है मेरा फोन। हमेशा कभी स्क्रीन खराब होता है, कभी चार्जर खराब हो जाता है, कभी बैटरी डाउन हो जाता है, लेकिन एंड ऑफ द फाइनल ये होता है कि हमारी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग है, हमारी वाइब्स इतनी स्ट्रांग है ना, कि बहुत अच्छा लगता है। और मतलब वर्कआउट करना एंड करवाना में जो डिफरेंस सर बताते थे वो मेरे को फील नहीं हो पाता था, मतलब मैं एक्चुअली मेरे ऊपर बीता नहीं था तो वो फील नहीं हो पाता था। फ्राइडे वाले दिन जो लास्ट फ्राइडे था, सर मुझे एंड भावना को जो एकदम पॉइंट पे रख के वर्कआउट करवा रहे थे, वो वाला, और उसके बाद जो सर ने बोला कि 7:30 बजे वाला आपको करवाना है, दैट मोमेंट आई फील द प्रेशर, कि एक्चुअली ट्रेनर के ऊपर क्या प्रेशर रहता है, खुद पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको अगर करवाना है। तो वो जगह में मेरे को इतना प्राउड फील हुआ कि सर को एटलीस्ट इतना सा तो मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं 7:30 बजे वाले को अच्छे से करवा पाऊंगी, क्योंकि 7:30 बजे वाला है ना, वो सर के सबसे फेवरेट है। मैं पूरा सबके सामने बोलती, 7:30 के एक एक पर्सन सर के इतने फेवरेट हैं, वो खुद के मतलब पेरेंट्स एंड खुद के बच्चों की तरह वो केयर करते हैं एक एक को। तो वो अगर मेरे को सेशन दे रहे हैं, सर डायरेक्ट ही बोले कि 7:30 वाला आपको लेना है, तो मतलब मेरे को उस जगह में, क्योंकि सर को पता था मैंने पूरा 6 बजे वाला वर्कआउट एकदम एक्यूरेसी के साथ पूरा 100% देके किया है, काउंटिंग भी पूरा सही, एक भी मिस्टेक मैंने नहीं किया है। तो वो जगह में मेरे को इतना एक पल के लिए इतना प्राउड फील हुआ ना, कि मैं वो मेरे पास वर्ड्स नहीं है। उसके बाद आज मैं जैसी हूँ, कॉन्फिडेंस हूँ, हर एक चीज को मैं टैकल कर पाती हूँ। बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि आप ऑलराउंडर हो, मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, मेरे को बनाया गया है, सिचुएशन मेरे लाइफ में ऐसे हो जाती है कि मेरे को हर जगह भागना पड़ता है, हर जगह करना पड़ता है। तो उसके पीछे सर का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं जिस मोटिव से मैं जस्ट अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस करने आई थी, जो कि 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है एंड मैं अपने जगह पहुंच जाती, शायद मैं आज जो हूँ वो तो कभी नहीं हो पाती, कभी कभी नहीं। लेकिन वो वेट पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस करने के पीछे का, वो बोलते हैं ना, जो रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं वो जमीन में नहीं टूटते, जो रिश्ते ऊपर वाला बनाता है वो जमीन में नहीं टूट सकते। तो वो रिश्ता है मेरा सर का, रिश्ता देगा, वी आर सो क्लोज, एंड वो हमारी वाइब्स मैच होती है, और है वो एक बॉन्डिंग अलग ही है। जैसे एक बोलते हैं ना, माँ बेटे का प्यार जितना दिन का, वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे हम तीनों का है। माशाल्लाह, मैं तो बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि हमारा फ्रेंडशिप ऐसे ही रहे, क्योंकि हम हैं तो क्लब है, एंड क्लब है तो सब कोई है, बस यही हैप्पीनेस चाहिए। एंड सर को मैं बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सर ने हमेशा हमेशा से हमेशा मुझे गाइड किया है, हमेशा हमेशा, मतलब हमेशा, चाहे वो फैमिली इशू हो कि कुछ भी इशू हो, कुछ भी इशू, मैं मतलब सर को अगर बोलूं तो कोई ऐसा बात नहीं वो मेरा काटते हैं, कि कोई ऐसा बात नहीं, एटलीस्ट वो इंसान सुनता तो है मेरा, मैं तो उतना बोलती हूँ कि एटलीस्ट एक इंसान है मेरे लाइफ में, कि मैं कुछ भी बोलूं, मैं उनके सामने रो लूं, हंस लूं, गुस्सा निकाल लूं, जो भी कर लूं, एक इंसान है मेरे पास, वो मेरा सुनता है। दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड दैट इज सौरभ सर एंड इशरा दी। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि इस क्लब से हम जुड़े हैं। बीच में एक दिन मैंने सर को बोला, सर था ऐसा सिचुएशन, तो सर बोले मैम आप टेंशन क्यों ले रहे, क्लब है ना, क्लब तो है ना।
तो वो एक वर्ड है ना, वो एक बहुत ज्यादा दिल को छुड़ा। क्लब है, क्लब है। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट सर एंड इशरा दी है, लेकिन उनसे भी इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्लब है। कुछ ही दिन, 8-10 दिन पहले मेरे को ये फील हुआ, एंड ये पूरा मतलब वो मेरे दिल में वो छप गया है। मतलब वो बिना इरेज होने वाला टाइपिंग मशीन से छप गया है कि मेरे लिए मेरा इंपॉर्टेंट क्लब है। क्योंकि जो उम्मीद से लोग आते हैं हमारे पास, जो उम्मीद से आप लोग आते हैं हमारे पास कि आपका कुछ भला होगा, अगर हमारे बोलने से, कि हमारे वर्कआउट कराने से दिन भर में इतनी सी भी आपके अंदर स्माइल आती है ना, तो वो हमारी मेहनत पूरी कामयाब हो जाती है। सिर्फ इतनी सी स्माइल, और एक सिर्फ स्माइल एक चाहिए और कुछ नहीं। वो स्माइल भी दिल से निकलने, ऐसे फेक वाली नहीं, एकदम दिल से प्यारी वाली स्माइल, तो वो एकदम बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक्स टू यू, ऑल ऑफ यू, मुझे इतना पेशेंसली सुनने के लिए, एंड थैंक्स टू सर, थैंक्स टू इशरा दी, एंड थैंक्स टू आलिया। क्योंकि हमारी जो टीम है वो बहुत ज्यादा मतलब रॉकिंग करने वाली है आगे जाके। सो प्लीज बी विथ अस, हेल्प पीपल, कि हम फिटनेस जो लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में ओबेसिटी की वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ इशू हो रहा है। तो हम जो चाह रहे हैं, हम जो वो खुशी महसूस कर रहे हैं, खास करके इशरा दी, मैं, आलिया, जो जो अपने आइडियल वेट को आ चुके हैं, तो वो हम चाहते हैं कि वो आप भी उसी खुशी को महसूस करें। क्योंकि जो रियल हैप्पीनेस है ना, वो हमारी अंदर से आनी चाहिए। क्योंकि हम जो हैं वो कहीं छुप के रह गए यार, कहीं छुप गए हैं हम लोग। लेकिन वो सब चीज से हमके उभर के निकल के खुद बनना है। तो प्लीज बी यू, एंड बी विथ अस, एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आफ्टरनून मैम। आवाज आ रही है? मेरी आवाज जी आ रही मैम। है? जी मैम। हैप्पी फ्रेंडशिप डे ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारकबादी फ्रेंडशिप डे की। एंड मैं सबसे पहला बात बोलना चाहूंगी कि जब से मैंने क्लब ज्वाइन किया, मेरे फ्रेंड्स माशाल्लाह इतने अच्छे बन जाएंगे, मेरे को कभी कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं इतना जुड़ जाऊंगी। एंड सबसे पहली बात, मैं और भाभी क्लोज तो थे, मतलब लाइक थे ननंद भौजाई की तरह, लेकिन हम लोग यहाँ पे आने के बाद हमारी बॉन्डिंग कुछ और बनी। और मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब इशरा दी से मेरी बॉन्डिंग थी तो सही, बात हुई तो थी, लेकिन बातें कभी हुई नहीं थी। लाइक उनको भी बोलना है कुछ, उनको भी फ्रेंडशिप का शेयर करना है भाई। सॉरी एवरीबॉडी, सॉरी। जी। लेकिन यहाँ पे मतलब मैं कॉलेज के बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे फ्रेंड्स बनेंगे। मैं हमेशा मेरी लाइफ में फ्रेंड्स का हमेशा लाइक जो वैल्यू होता है वो मेरी फैमिली के बाद मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ में फ्रेंड्स बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखते। लाइक जैसे मैं अपने फैमिली को ट्रीट करती हूँ, वैसे मैं अपने फ्रेंड्स को भी ट्रीट करती हूँ। जैसे मैं अपने बारे में अपने जैसे फैमिली के लिए मैं अपने फैमिली को पहले रख के बाद में अपने बारे में सोचती हूँ, वैसे ही मेरे लिए फ्रेंड्स हैं। सुमायरा मैम भी बहुत कम बार बात हुई है, लेकिन बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है उनसे बातें करने के बाद। और कुमुद मैम को मैंने बहुत बार सेशन में टीज करती हूँ, पता नहीं उनको बुरा लगता होगा, लेकिन आई एम सो सॉरी। वो मेरा एक तरीका है आपसे अपना दोस्ती बनाए रखने का। मतलब तो हमेशा लाइक आई वॉज ऑलवेज, मैं कभी कभी नहीं सोची थी, साहिस्ता मैम को मैं जानती थी, वो हमारे फ्रेंड मतलब हमारी मतलब वन टाइप ऑफ कजन ही है, मेरी दी है वो, साहिस्ता दी है। लेकिन इतनी क्लोजनेस कभी नहीं हुई थी। मैं बोल सकती हूँ ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला, ये ऐसा हो गया कि मेरे सारे बॉन्ड्स इतना 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 गहरा कर दिया कि मुझे लाइक बाहर बाहर मैं फ्रेंडशिप की मतलब उम्मीद नहीं रखती। लाइक कि अब मुझे कोई बाहर से फ्रेंड्स मिलेंगे, लाइक कोई बाहर से मैं फ्रेंडशिप बना सकूंगी, क्योंकि नहीं चाहिए, क्योंकि आई हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। मतलब ये क्लब ने मुझे इतने इतना अच्छा रिश्ता दिया है, इतना अच्छा बॉन्डिंग दी, इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं माशाल्लाह। मैंने लाइक वो दुआएं कबूल हो जाती हैं। मैं ना हमेशा चीज के लिए मैं हमेशा एक चीज के लिए रिग्रेट करती हूँ, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लॉयल हूँ। वाई मतलब मेरे जो ऑफलाइन फ्रेंड्स थे वो ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं करते? मतलब मैं हमेशा काम के लिए किसी को याद नहीं करती, ये मेरी हॉबी मेरी मेरी आदत नहीं है। मैं मेरी जो फ्रेंडशिप होती है, मैं जो
मैं जो हूँ, मैं भले ही कम बात करती हूँ, मैं भले साल में एक बार कॉल में बात करूंगी, लेकिन उस इंसान के जो फ्रेंड है उसके साथ मेरी बॉन्डिंग हमेशा है। मैं उसके बारे में सोचूंगी, मैं उनके बारे में बात करूंगी, उनके बारे में मैं बातें कम करती हूँ यार, मैं जानती हूँ, लेकिन ये क्लब ने मुझे बहुत 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 अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं, बहुत अच्छे केयरिंग फ्रेंड्स दिए हैं। आई एम फील वेरी वेरी ब्लेस्ड, मुझे इतना ब्लेस्ड फील होता है। कल की बात, कल कल नेटवर्क का बहुत इशू हो गया था सेशन में, और मैं लिटरली जुम्बा विदाउट म्यूजिक हुआ है। कल जुम्बा हुआ है वो विदाउट म्यूजिक में, और फिर भी इतना अच्छा कॉर्पोरेट कर रहे थे सभी को मतलब मैंने काउंटिंग में सभी को करवाया, माशाल्लाह अच्छा भी लगा, और बहुत अच्छी इंजॉयमेंट भी हुई। एंड लेकिन सबसे पहली बात, जो मुझे बाहर नहीं मिला, जो मुझे ऑफलाइन नहीं मिला, वो मुझे ऑनलाइन मिल गया है। जो साथ में बाहर ढूंढती थी वो नहीं मिला, वो यहाँ पे मिला है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हर एक, रेशमा मैम को भी मैं बहुत डांटती हूँ सेशन में, आई एम सो सॉरी, लेकिन लेकिन वहाँ पे हो जाता है कभी कभी सेशन में, लाइक, तो प्लीज अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी अबाउट एवरीथिंग। एंड मैं यही बोलना चाहूंगी, मैं भले ही रिप्लाई नहीं करती, भले मतलब रिप्लाई करती हूँ, मैं भले ही बातें नहीं करती, भले ही मैं केयर दिखाती नहीं हूँ, बट आई रियली केयर अबाउट यू ऑल। एंड आप सब मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। एंड मैं तो अभी से सोच रही हूँ, लाइक अभी कुछ आगे जाने वाले कुछ कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं लाइफ में, और मैं वो चीज कैसे एक्सेप्ट करूंगी, आई डोंट नो। बट एक चीज का बहुत बहुत ज्यादा वो लग रहा है कि मैं यहाँ से, मतलब जो यहाँ पे जुड़ चुका है वो चीज को मैं कैसे कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। लाइक संडे भी होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं आज सेशन क्यों नहीं, आज कराना कुछ नहीं, आज देखूंगी किसी को नहीं, आज कोई दिखेगा नहीं मुझे। एंड लाइक आई एम सो सॉरी एवरीबॉडी, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं सकीना को हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोलूंगी। सकीना के हम्म। लिए मेरे को शादी मिली। जी बोलिए। थैंक यू सो मच सकीना एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सकीना के लिए मुझे ये क्लब मिला, और क्लब में मुझे अच्छी एकदम प्यारी सी दी मिली एक। जी। बस इतना ही। बस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सर। मैम ये रिकॉर्ड। Good afternoon, everyone. Happy हेलो friendship मैम, to गुड all आफ्टरनून। of you. जी मैम। मेरे को ये भी बोलना था सर, मैंने फ्रेंड्स तो है ही नहीं, शायद तक कभी भी बना ही जी। नहीं है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लगता है। जी। थोड़ा देख पर के फिर थोड़ा लगता है कि नहीं, ये मेरे जैसे है तो मैं बात कर सकती हूँ। जो भी है मेरा क्लब ही है अभी। क्लब बोलना थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि अब तो फैमिली हो गई है। क्लब थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है बोलने के लिए, इसलिए फैमिली है। जो भी है, एक लिंक आई है ना, तो ज्वाइन करना तो बहुत जरूरी है, अब ऐसे हो गया है। तो एक छोटा सा गाना था ये फैमिली के लिए, श्योर कि मैम। तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही शाम आती है, तुमसे ही तुमसे ही। थैंक यू। बस सर, ग्रेट, इतना ही अमेजिंग बोलना मैम, था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी मैम। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून हैप्पी मैम। फ्रेंडशिप डे, हैप्पी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। आपको भी, आपको भी। तुम्हारा मैम थोड़ा दूर बैठना, रुबीना मैम से थोड़ा दूर बैठना, या कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर म्यूट देना कर ऑडियो। दे, मैं म्यूट कर दे। हाँ, डिस्कनेक्ट कर दो ऑडियो, फिर मैं बैठ पहले जाओ मैं बात हाथ करने। तो हैंड तो रेस कर ली सर, फिर मैं बोलूं क्या सोची, पहले सोची बोल अरे लेती हूँ, बहुत फिर सोची तजुर्बा क्या। है मैम आपके पास, बहुत तजुर्बा है, क्या बात कर रही हैं आप। बहुत सर मैं तजुर्बा है। ना, मैं अपना बचपन से लेकर आज तक बताती सर, जी। तो चलेगा ना, थोड़ा थोड़ा जी बताऊं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसे हमारे घर में 10 भाई बहन में मैं लास्ट हूँ सर, 10वें नंबर की। अच्छा। तो मैं छोटी थी ना, बहुत कम बात करती थी सर, लेकिन मेरे इतने फ्रेंड थे, इतने फ्रेंड जो मेरे बिना नहीं रहते थे सर।
लेकिन पूरी लाइफ इतनी बड़ी बीत गई सर, लेकिन एक एक ऐसा फ्रेंड नहीं मिला जो पिक्चरों में दिखाता है, जो फ्रेंड के लिए मर जाए जी जाए, उसके बिना वो नहीं जी सके, उसको दिए बिना वो नहीं खा सके, उसके बिना नहीं रह सके, ऐसा मिला ही नहीं सर। इतने फ्रेंड मिले मेरे को, यानी आज भी सर बहुत फ्रेंड है मेरे से ना, छोटे एज के भी है, मेरे बराबर एज के भी हैं, मेरे कॉलेज फ्रेंड भी मेरे आज फेसबुक में हमारा ग्रुप है, मेरे स्कूल के जो है 10th तक के फ्रेंड वो भी हमारा एक ग्रुप है, और वो हमारा पीजी का ग्रुप है उसमें भी ग्रुप है सर। बहुत फ्रेंड है, लेकिन कोई एक ऐसा फ्रेंड नहीं जिसके बिना मतलब अपने को, जिसको देखे बिना चले नहीं, जिससे बोले बिना अपना चले नहीं। सबसे बात होती है, सबसे मुलाकात होती है, थोड़ा थोड़ा सबसे मिलते बात करते। पर एक फ्रेंड ऐसा नहीं मिला सर मेरे को लाइफ में। मेरे को ये अफसोस है पूरी लाइफ में, मेरे को अल्लाह पाक सब दिया, मैंने मेरा हर ख्वाहिश में पूरा करी हूँ। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को जो जो सपना देखी वो सब सपना पूरा हुआ सर मेरा, माशाल्लाह। जैसा चाहिए था सब कुछ लाइफ में मिला सर। माँ बाप से लेके, हस्बैंड से लेके, बच्चे से लेके, बहू से लेके, उसके बच्चे से लेके, घर में जो चाहिए था। मेरे को कार चलाने का बहुत शौक था, कार भी चलाई सर, ड्राइव भी सीखी सब, लेकिन एक फ्रेंड नहीं मिला सर मेरे को कभी लाइफ में। आप हो एक, आपके कारण एक ग्रुप मिला सर। और एक तो सुबह, एक तो ये जागने से अगर मैं रहती हूँ, मेरा मिस हो जाता है तो मेरे को बहुत अफसोस होता है, मेरे को रायपुर रायपुर जाना पड़ जाता है, 1-2 दिन मेरा लॉस हो जाता है। उस कल परसों भी मेरा साथ 2 दिन लॉस हुआ था सर, फ्राइडे थर्सडे सैटरडे 2 दिन, तो बहुत अफसोस होता है। रहती हूँ, जगते भी रहती हूँ, पर मैं कहीं गाड़ी में रहती हूँ, कहीं कभी कार में रहती हूँ, तो नहीं कर पाती हूँ, तो अफसोस होता है कि आज मैं किसी को देख भी नहीं पाऊंगी और मैं कर भी नहीं पाऊंगी। करती हूँ तो थोड़ा मेरे को अच्छा भी लगता है, एक्सरसाइज वगैरह हो जाता है, वर्कआउट होता है, और साथ में आपका आवाज है ना जो थोड़ा हम लोग को थोड़ा जीवन दान दे देता है सर। आप जिस दिन नहीं कराते ना, थोड़ा सा अफसोस होता है, करते हैं, और आप नहीं रहने से बहुत अफसोस होता है सर, कि मतलब आज जो है ना, जो हमारा को जो किक नहीं मिला आज, ऐसा हो जाता है। हालांकि इसरा भी अच्छा कराती है, मुजाहिदा भी अच्छा कराती है, आलिया भी अच्छा कराती है, और सबका अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा हमारे तरफ थोड़ा ध्यान, तीनों जन को बोल रही सुन रहे हैं, थोड़ा हम लोग है ना, मेरे तरफ थोड़ा सा, मतलब मेरा पीठ पूरा चला गया है, फिर भी मैं करती हूँ कोशिश। जी। तो थोड़ा सा मेरे तरफ ध्यान दे के ना मेरे को कराया करो थोड़ा सा, मतलब झुकने वाला बिल्कुल मेरे को मत बोले करो। बिल्कुल झुकने वाला तो मेरे से मतलब कर लिया अगर, तो वो दिन भर मेरे लिए सजा हो जाता है। वो दिन भर मेरा उठना बैठना परेशान कर लेती हूँ थोड़ा मोड़ा, लेकिन थोड़ा अगर ज्यादा कर ली तो वो दिन मेरा गया। फिर दिन भर गोली खाओ, मालिश कराओ, अपना चादर लगाओ, और आप कराते हो ना सर, तो उस दिन मतलब ठीक ठाक रहती हूँ। और लड़की लोग थोड़ा क्या है, अभी जोश है सर इन लोग के पास, अभी एज भी है इन लोग के पास, और करने का उमंग तरंग सब है इनके पास। हमारा सब चले गया है सर, जाने वाला है सब अभी। अब गियर चले गया, एक्सीलेटर चले गया, सब चले गया सर। अब सब ऑयलिंग ग्रीसिंग चल रहा है सर सब में। तो इसीलिए थोड़ा बोल रही हूँ, बुरा मत मानना मेरे बात का। नहीं और नहीं। तुम लोग सब भी हो ना, मेरे सब फ्रेंड हो। अब मैं सोचती हूँ सब फ्रेंड है, आज ये नहीं दिखी, आज वो नहीं दिखी। हमारे एज वाले में भी खोजती हूँ आज कौन कौन आया। लास्ट लास्ट में जब होता है ना हमारा फेस एक्सरसाइज करते हैं, तब खोजती हूँ, लेकिन दिल में एक जगह कोने में कहीं पर एक जगह है, वो है खाली जगह है अभी भी, कि कोई एक फ्रेंड मरते तक मिल जाता, जिसके जिसके बिना मतलब हम लोग, जिसको बोलने का मन करे, जिसको अपने बात बताने का मन करे, जिसके लिए कुछ लाने का मन करे, कुछ देने का मन करे, उसके लिए कुछ करने का मन करे। ऐसा कोई फ्रेंड नहीं मिला सर। बहुत है फ्रेंड तो मेरे, इतने अनगिनत है, हजारों लाखों है मेरे साथ ना। बड़े एज वाले बुढ़ी लोग भी ना सर मेरे दोस्त थे, तो 1-2 जन चले गए हैं। चाची बोलती थी, मैं उनको बहुत प्यार करती थी, वो भी मेरे को बहुत चाहते थे, तो थोड़ा बहुत उनके साथ शेयर होता था सर। कि कुछ भी चीज होता था तो दौड़ के जाती, चाची ऐसा हो गया, चाची देखो ये काम आया, चाची देखो ऐसा हुआ। वो बेचारे चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए 2017 में, मार्च 8 तारीख के दिन। वो दिन जी वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है सर, जी। तो वो याद आते हैं। और बाकी कोई ऐसा नहीं है सर। अब आप थोड़ा सा जगह जो है ना आप बना लियो सर दिल में, तो मतलब अब जब तक करेंगे तो ठीक, नहीं भी करने से सर आपको याद करेंगे, ऐसा हिसाब हो गया है। तो आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो भी बोलो, आप भी एक फ्रेंड बन गए हो, बेटा बन गए हो, बाप जी बन गए हो, कोच बन गए हो, टीचर बन गए हो, सब समझ लो सर आप, ऑल इन वन, ओवरऑल। जी। थैंक यू तो सो मच। बस अब यही बोलना है सर, और क्या बोल सकते हैं। और हाँ, एक था जो मेरा फ्रेंड भी था, मेरा सब कुछ था वो सर, वो अल्लाह के पास चले गया। वो मैं जी बोलती थी ना मेरा कोई फ्रेंड नहीं, तो बोलते थे मैं तेरा फ्रेंड हूँ। मैं बोलती थी मेरा पापा नहीं, तो बोले मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरी मम्मा हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। तुम जो सोच के तुमको बोलना है मेरे को बोलो, तुम मेरे को जो समझना है, आज तुमको बहन बनाना है, दोस्त बनाना है,
जो बनाना बनाओ बोलते थे सर, वो थे एक तो करीब करीब 20 साल मेरे साथ। तो हर चीज शेयर हुआ सर उनके साथ। अब उसके जाने के बाद तो अब है मेरा बड़ा बेटा जिससे मैं शेयर करती हूँ, लेकिन बेटा है वो मेरा, दोस्त तो नहीं है, बेटा। लेकिन दोस्त समझ लेती हूँ कभी कभी उसको भी। बस सर यही है जिंदगी, पर एक फ्रेंड की कमी रहेगी सर हमेशा। मैम जल्दी ही ऊपर वाले से दुआ करेंगे, जल्दी ही पूरी हो, आपको मिले जरूर। लेकिन ऐसे बोलते बोलते बोली ना सर, आज सैदा भाई है कि नहीं इसमें नहीं मालूम, सैदा भाई सोहेला वाले। तो मैं बोली नहीं है। सैदा भाई मेरे पास सही में बहुत फ्रेंड तो बहुत है, लेकिन एक फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं अपना सब शेयर करूं। तो बोले मेरे को फ्रेंड समझो और मेरे से बात करो। वो कभी कभी मेरे को फोन करते हैं और बहुत देर बात भी करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। इस बहाने से मिल गया, मतलब बात करते करते थोड़ा बहुत। जी तो मैम। फिर भी सबके लिए, सबके पास सबका अच्छा अच्छा फ्रेंड है, सबके पास अच्छी अच्छी यादें हैं, इसलिए फिर से सबको एक बार हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू थैंक मैम, यू सर। थैंक यू सो मच, ग्रेट। वेरी नमस्कार सर, वेरी नमस्कार। और ग्रुप में सभी को मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और मैं फ्रेंडशिप डे को थोड़ा सा आपको अलग तरह से डिस्क्राइब करता हूँ कि दोस्त बोला जाता है, और दोस्त की जब मैंने अपने फादर से परिभाषा पूछी कि भाई कि मैं बहुत अलग अलग तरह के दोस्तों के साथ रहता था जिनसे मेरी लाइफ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव जा रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि दोस्त का मतलब जानता है, तू दोस्त के साथ घूमता रहता है सुबह से शाम तक। मेरे को नहीं पता जो जिसके साथ खेलो कूदो वो दोस्त होता है, क्योंकि जब स्कूल टाइम था तो उन्होंने बोला ज़िंदगी भर याद रखियो, जो दोषों को अस्त करे, जो आपकी बुराइयों को कम करे, वही आपका दोस्त होता है। तो आप उस चीज़ को सोचिए कि आपकी लाइफ में वो रिश्ता कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपको हमेशा आपकी बुराई से आपको अच्छाई की तरफ लेके जाता है, असली सही मायने में दोस्त वो होता है। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, और मैं बहुत सारों का ऐसा दोस्त हूँ कि वो कभी भी मेरे को फ़ोन करते हैं तो उनको पता है कि एक नंबर ऐसा है, वो हमारे हमेशा उस में भी पॉसिबल जो भी होगा वो काम आएगा। और मेरी लाइफ में मेरी वाइफ मेरी एज ए दोस्त के तौर पे सबसे टॉप लेवल पे है, क्योंकि कोरोना से पहले तक मेरी लाइफ अलग थी। नील बटा सन्नाटा था, मैं खाली सुनाने को बहुत कुछ था कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन प्रूफ के लिए कुछ नहीं था। जैसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है ना कि आप 40 के हो गए, क्या कमाया। तो उनके ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल में खड़ा था, मैं इसको बोलता हूँ मैं उसको बोलता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा एंग्री होके बोला आप क्यों नहीं कुछ करते, मैंने चल मैं डालता हूँ, कह रहे आज पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। तो वाकई में उस दिन 1 घंटे में मेरे को मालूम चल गया कि मेरे दोस्त कौन है जो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो ऊपर वाले के रहम से सारे काम मेरे वहाँ पे इजीली हुए, और पता चला ज़िंदगी की सच्चाई में वाकई में दोस्त कौन होता है, कि जो आपके हमेशा मुसीबत में काम आए। और मेरी लाइफ में करण एक ऐसा महाभारत का पात्र है जो कि दोस्ती के मॉडल में सबसे ऊपर आता है। आप उसकी पूरी लाइफ देखिए कि उसने केवल एक ही चीज़। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, आप म्यूट हो गए, रुकिए रुकिए, म्यूट हो गए आप। जी सर, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर, कॉल आ गया है। शायद नेटवर्क कोई बात नहीं, कोई बात कि दोस्त के लिए मैंने जो मेरे पेरेंट्स से मेरे को शब्द मिले वो मेरी ज़िंदगी में जहन में चल रहे थे, और उनको मैंने थोड़ा सा देखा कि, और मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं किसी के लिए ज़्यादा कर रहा हूँ वो मेरे लिए कम कर रहा है। मैंने हमेशा मैक्सिमम देने की कोशिश करी, क्योंकि वो मेरे को एक चीज़ दिमाग में डाल के गए कि अगर आपके पास कोई आ रहा है, कभी भी आ रहा है, और अगर आपसे वो कुछ मांग रहा है, तो सोचिए कि ऊपर वाला आपके ऊपर रहमत कर रहा है, भगवान आपको परख रहा है कि मैंने इसको इतनी पावर दी है, ये इसमें से सामने वाले को कितना दे रहा है। तो हमेशा अपना 100 से भी ऊपर देने की कोशिश करो। तो ये मत सोचो कि वो सामने वाला तुम्हें रिवर्ट क्या देगा। तो मेरी जिंदगी उससे बहुत बदल गई है। मैं जब भी उन चीज़ों पे चलता हूँ और उससे मेरे को हमेशा बेनिफिट मिलता है। मैं एक आम इंसान, नॉर्मल स्कूल में पढ़ा लिखा, और आप सोचिए कि मैंने पीएम तक को खाना खिलाया हुआ है। मोदी जी का एक फंक्शन हुआ था, तो उसमें मेरे पे जिन कैटर्स के साथ में हूँ, तो मैंने उस लेवल तक का, मान लीजिए मेरे कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके घरों पे भी जाके मैंने कैटरिंग करी हुई है। और जिस भी फील्ड में रहता हूँ उस फील्ड के टॉप लोगों के साथ उठना बैठना हमेशा रहा है।
जैसे आज आपके साथ हूँ तो इस क्लब का मैं लकी मेंबर हूँ, जो सौरभ सर के साथ हर संडे को लाइव मस्ती करता है। आप में से कोई नहीं है जितने भी जूम में है। तो ये ऊपर वाले की हमें रहमत मिली है कि जिस भी जगह रहेंगे हमें जो टॉप लेवल के सब होते हैं उनसे सहयोग हमेशा मिलता है। और आप लोगों के लिए, सबके लिए मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी प्रेडिक्शन करता हूँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में तकरीबन 8 से 10 साल में हूँ। और जी आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिवर्ट आपको ऐसा मिलने वाला है, आप अगर लगातार प्रयास करते रहेंगे तो, कि आप बिना फ्लाइट के कहीं नहीं जाएंगे, बिना 5 स्टार होटल के कहीं नहीं रुकेंगे, और लोग बाग मिलेंगे कि इशरा मैडम 1 मिनट रुकना, आपकी सेल्फी लेनी है, सौरभ सर 1 मिनट रुकिए, मेरे को आपसे साइन ऑटोग्राफ लेना है, फोटोग्राफ लेना है। ये सब जबरदस्त होना है, बस थोड़ा सा समय एक हर चीज का आता है सर। तो मैंने ये देखा है, जो मेरे साथ, मैं जिन लोगों के साथ रहा हूँ आज उनके पास ऐसा ही हो रहा है उनके साथ। और पहले जैसे मैं आपसे मिलता हूँ, मैं 2016, 17, 18, 19 तक उन लोगों के साथ मिला हूँ, और उन्होंने ये काम आप जितनी शिद्दत से करते हो वो 10% ही करते थे, वो दूसरों से करवाते थे। तो ये होने वाला है, और आपके क्लब में आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को मेरे पीछे से मेरी मैडम पुशअप करती है हमेशा। आज भी मॉर्निंग में उठाया, लेट के हो रहे हो, 6:15 हो चुका है, पहुंचने में लेट हो जाओगे, मेरा बैग रेडी था, किक मारो फटाफट जाओ। तो ये फ्रेंडशिप डे पे एक मैसेज है कि लिए आप कुछ करोगे, वो आपके फ्रेंड्स को दिया, उसने मेरे को दिया। लोग आजकल इसी जगह आके रिश्ते खराब हो जाते हैं कि मैंने उनको ये दिया, उन्होंने मेरे को रिवर्ट में क्यों नहीं दिया। तो आप लोग सब औसम है, सबके एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है, सुन के हमारी लाइफ में चेंज आ रहा है। और सौरभ सर, इशरा मैडम, बाकी कोचेज जो पोस्ट डालते हैं, सबसे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। और मैं ट्रेडिशनल काम कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन मेरा इसमें भी बहुत अच्छा टीम बनेगी, जिसकी शुरुआत हो गई है। लोगों को रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वो मेरे से पूछते हैं। आज भी अभी एक आए हुए थे सज्जन, और वो पूछ रहे थे, तो मैं अब सौरभ सर से उनकी बात कराऊंगा, तो वो भी शायद इस क्लब के साथ एसोसिएट हुए। तो थैंक यू आप सभी को, हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरी तरफ से, बहुत बहुत मुबारक हो। और ऐसे थैंक ही यू आप सर, खुश रहे, थैंक यू मस्त सो रहें। मच, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्रेंडशिप डे हेलो जी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे सर, जी। मैं एक वीडियो बनाई हूँ तो मेरे को दिखाना था, तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ, एक सेकंड, ऑप्शन ओके, है ना? ऑप्शन देना पड़ेगा। नहीं करने बोलते ये, अच्छा रुको जरा, तो बहुत मेहनत से बनाई हूँ। मेहनत से बनाए हो। हम्म, बेटा आपको होस्ट बनाना पड़ेगा, फिर मुझे, फिर आपको दोबारा होस्ट बनाना पड़ेगा मुझे। अरे बाप रे,